हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि अलग अलग जिलों में पुलिस भर्ती का ट्रायल चल रहा है। तो पुलिस भर्ती का ट्रायल कैसे होता है? जैसे हमारा एग्जाम होने वाला है, 100 नंबर के रिटन एग्जाम होने वाला रहता है और जो 100 नंबर है वो फिजिकल एग्जाम का होता है। ओवरऑल 200 नंबर का होता है। सभी में आपको एक एक इवेंट मिलता है जनरली, जहां जहां पे अभी ट्रायल हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो जो मोंगरा कोरबा में अभी ट्रायल हुआ था उसके लिखित एग्जाम के जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सारे क्वेश्चन के यहाँ पे हम सॉल्यूशन डिटेल में देखने वाले हैं। इतने क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन। अगर आपने टेस्ट दिलाया तो अच्छी बात है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिलाया है तो यहाँ इसे टेस्ट समझ के ही सॉल्व करिएगा। 1 से 100 तक आप लिख लीजिएगा और आप कोशिश करिएगा कि हमारे कितने क्वेश्चन यहाँ पे राइट हो रहे हैं। आप देखिए कि आप कितने पानी में अभी हाल ही में हैं। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? पामेड़, सीता नदी, गोमर्दा या सेमरसोत? बताइए सबसे पुराना अभ्यारण्य। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, सीता नदी। फिर उसके बाद रूट 6724 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप केवल वर्गमूल निकाल लीजिए, बस आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। 6724 क्या देखेंगे, लास्ट में 4 है, इसे आप 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा, फिर 2 3 जा, 2 6 जा और 2 2 जा। फिर उसके बाद फिर से 2 से डिवाइड होगा। आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। 2 1 जा, 2 6 जा और 2 8 जा, 2 1 जा। उसके बाद देखेंगे क्या ये 3 से डिवाइड होगा? 2 से तो होगा नहीं, 3 से देखते हैं। तो 8 1 9, 9 6 15 1 16, तो 16 3 से डिवाइड होता नहीं है। फिर आप ऐसे करते जाएंगे। आप देखेंगे यार कि ये कहीं ना कहीं 2 से भी नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, तो ये कोई ना कोई अभाज्य संख्या से ही होगा। फिर आप देखते जाएंगे तो लास्ट में आपको जो यहाँ पे मिलने वाला है 41 मिलेगा। 41 में अगर आप 41 का गुणा करते हैं तो आपको 1681 मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 41 से कम 41 हो जाएगा। तो आप देखेंगे वर्गमूल में क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप वर्गमूल में लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 41 गुणित 41। ठीक है, ये 2 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया, इसका जोड़ा बन गया तो ये बाहर आ गया। तो 2 गुणित 41 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 82। 82 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। फिर छत्तीसगढ़ में आरक्षित या फिर रिजर्व वन का प्रतिशत कितना है? 40, 43, 35 या फिर 46%? बताइए। आरक्षित या आरक्षित वन का प्रतिशत आपको बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 43% है। एक कुर्सी को 100 रुपए में बेचने पर 10 रुपए का लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बताइए। एक कुर्सी को अगर हम 100 रुपए में बेच रहे हैं तो हमें 10 रुपए का लाभ हो रहा है, बताइए। तो प्रतिशत लाभ बताइए आप कैसे होगा, क्या होगा? देखिए इसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं। 100 रुपए में हमने बेचा, 100 रुपए में हमने बेचा तो हमें 10 रुपए का लाभ हो गया। 10 रुपए का लाभ मतलब आपने कितने में खरीदा, तो आपको पता चल जाए कि हाँ यार 90 में मैंने खरीदा, जब 100 रुपए में बेचा तो मुझे 10 रुपए का लाभ हो गया। ये तो आपको क्लियर होगा। तो बोलोगे हाँ बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए हमने जो प्रॉफिट लॉस चैप्टर का बहुत सारे क्वेश्चन देखे, हमने क्या देखा था? प्रॉफिट कितना हुआ? हाँ बिल्कुल 10 रुपए का हुआ। किस पे हुआ है? तो हमेशा बेस में क्या लेते हैं? जो आधार होता है जिसमें हम खरीदते हैं, क्रय मूल्य को लेते हैं। तो क्रय मूल्य क्या है? 90 रुपए। प्रतिशत लाभ बताना है तो आप 100 का गुणा कर देंगे। ये 0 ये 0, 100/9 क्या हो जाएगा? तो 100/9 को अगर आप सॉल्व करेंगे, 9 1 कम 9, 9 1 कम 9, उसके बाद 11 सही 1/9 प्रतिशत राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न नगरों में से कौन महानदी के किनारे पर नहीं बसा है? रायगढ़, सिरपुर, शिवरीनारायण या फिर राजिम? बताइए कि कौन सा महानदी के किनारे पर नहीं बसा हुआ है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रायगढ़। तेल नदी किस तहसील में प्रवाहित होती है? नगरी, देवभोग, यहाँ पे देवभोग होना चाहिए, सरायपाली या फिर बिंद्रा नवागढ़? बताइए कि जो तेल नदी है वो कौन सी तहसील में प्रवाहित होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी देवभोग। फिर यहाँ पे देखिए 1 घी, 2 दूध, 3 दही, 4 गाय या फिर 5 मक्खन, इनमें से आपको क्रम में जमाना है। ये रीजनिंग का टॉपिक है। इसमें आपको क्या बताना है कि सबसे पहले क्या होता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले क्या जरूरी है? इसमें घी जरूरी है। पहले घी बनेगा या दूध बनेगा या फिर दही बनेगा या फिर गाय या फिर मक्खन? बताइए। तो अब बोलोगे सबसे जो जरूरी है वो है गाय। तो गाय 4 नंबर, मतलब ये सबसे पहले गाय आनी चाहिए।
गाय के बाद में क्या होगा तो बोलोगे गाय जरूरी है। गाय क्या करी तो गाय दूध देगी। 4 के बाद में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर दूध से क्या बनेगा दही बनेगा, है ना, ये हो जाएगा 3। फिर उसके बाद मक्खन बनेगा, है ना, मक्खन 5। उसके बाद घी बनता है लास्ट में। तो 4 2 3 5 1, 4 2 3 5 1 कौन सा है ऑप्शन सी राइट आंसर। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? गोदावरी, इंद्रावती, सबरी या फिर शंखनी? कौन सी नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट जलप्रपात है बताइए। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इंद्रावती। इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? महानदी, हसदेव, ईब या फिर शिवनाथ? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी शिवनाथ। किस नदी को छत्तीसगढ़ की गंगा के रूप में जाना जाता है? महानदी, खारून, गोदावरी या फिर दूध नदी? छत्तीसगढ़ की गंगा, ऑप्शन ए महानदी राइट आंसर। यदि धन का अर्थ गुणा, ऋण का अर्थ भाग और यहाँ पे धन है, उसके बाद गुणा का अर्थ भाग हो, तो बताइए कि यहाँ पे जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसका मतलब क्या होगा। मतलब जहाँ पे धन लिखा हुआ है वहाँ पे हमें गुणा करना है, जहाँ पे ऋण लिखा हुआ है वहाँ पे हमें धन करना है, जहाँ पे गुणा लिखा हुआ है वहाँ पे हमें भाग करना है। बताइए इसका पूरा आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखेंगे आप 5 लिखा हुआ है, धन का अर्थ क्या होगा गुणा होगा, तो आप यहाँ पे गुणा कर देंगे। उसके बाद ऋण है, ऋण का अर्थ क्या होता है, यहाँ पे बोला है कि धन है ऋण का अर्थ, तो यहाँ पे आप धन कर देंगे। कितना है तो 18 है। फिर गुणा है, गुणा का अर्थ क्या होगा तो गुणा का अर्थ होता है भाग, तो यहाँ पे भाग कर देंगे और 3 हो जाएगा। अब आपको क्या बॉडमॉस रूल पता होना, सबसे पहले क्या तो ब्रैकेट, ब्रैकेट यहाँ पे है नहीं, फिर ऑफ भी नहीं है, फिर क्या होगा डिवाइड होगा, तो बोलोगे हाँ डिवाइड है यहाँ पे ये, तो सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, फिर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, उसके बाद धन, उसके बाद ऋण। तो भाग हम पहले सॉल्व करेंगे, इसे हम पहले सॉल्व करेंगे। तो 5 गुणित 4 धन, यहाँ पे आप 18 में अगर 3 को भाग करेंगे तो क्या होगा तो 6 हो जाएगा। फिर जो दूसरा स्टेप रहता है भाग हो गया, अब गुणा सॉल्व करेंगे तो 5 चौके 20 धन 6 कितना हो गया 26 राइट आंसर हो जाएगा। 26 है यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर। किस जिले में सीता लेखनी पहाड़ है? बस्तर, नारायणपुर, कोरिया या फिर सूरजपुर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूरजपुर। या फिर यहाँ पे क्या है कुदरगढ़ एक जगह है जहां पे सीता लेखनी पहाड़ है, मतलब माँ सीता ने वहां पे कुछ लिखा हुआ था। 1000 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु को 800 रुपए में बेचा जाए तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब अगर मार्केट, जैसे आपने कभी मार्केट में गए होंगे तो आपने देखा होगा 1000 रुपए लिखा रहता है, हमें वो बोलता है ठीक है हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको ये 800 में पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये 1000 रुपए की वस्तु है वहां पे लिखा हुआ है लेकिन 800 रुपए में हमको दे दिया, वो छूट का प्रतिशत बताइए। तो बोलोगे ठीक है छूट कितना हुआ, तो बोलोगे हाँ 1000 का था और 800 में दिया, मतलब मुझे 200 रुपए का छूट दिया। 200 रुपए का छूट दिया, कितने में दिया, तो बोलोगे 1000 रुपए में 200 का छूट दिया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा परसेंटेज में बताना है, परसेंटेज में यहाँ पे आप 100 का गुणा कर देंगे। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो कट गया, कितना आया 20% राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? 3, 3, 5, 7। यहाँ पे क्वेश्चन मिस्टेक है, यहाँ पे 4 भी हो सकता था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 5 प्रकार की मिट्टियां। देखिए यहाँ पे हम ज़्यादा मैथ्स को वैसे सॉल्व नहीं करेंगे कि आपको समझाने में बैठ जाऊँ, समझाऊंगा बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम जैसे आपने अगर शायद मैराथन देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें याद भी होंगी। चलिए सूची 1 पहाड़ियों को सूची 2 जिला के कूट के आधार पर सुमेलित करना है आपको। बैलाडीला, देवगढ़ की पहाड़ी, उदयपुर की पहाड़ी और यहाँ पे क्या है अबूझमाड़ की पहाड़ी, ठीक है। ये होगा 4, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक था। अब यहाँ पे आप मैच करिए, बैलाडीला की पहाड़ी कहाँ पे, तो बोलोगे बैलाडीला की पहाड़ी है दंतेवाड़ा में। देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ पे, तो देवगढ़ की पहाड़ी देखिए यहाँ पे तो आपको कोरबा, नारायणपुर और ये सरगुजा दिख रहा है, तो आप सरगुजा कर सकते हैं, ठीक है। वैसे वो कहाँ पे है तो कोरिया में है और मनेन्द्रगढ़ में। उदयपुर की पहाड़ी कहाँ पे, तो उदयपुर की पहाड़ी भी यही कोरिया में ही है, ठीक है। अब लेकिन इसे क्या करेंगे आप, कोरिया में भी है कोरबा में भी है। और अबूझमाड़ की जो पहाड़ी है, अबूझमाड़ की पहाड़ी कहाँ पे है, नारायणपुर में। तो क्या आंसर हो जाएगा सी डी ए बी, सी डी ए बी, सी डी ए बी किस में है, ये राइट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा गुजरती है कहाँ पे, सरगुजा जिले में,
सूरजपुर जिला से या फिर कोरबा जिले से, जसपुर जिला से। कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सूरजपुर जिला। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण, अल्पाड़न या फिर उष्णकटिबंधीय, इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी? उष्णकटिबंधीय जलवायु है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर कितनी है? 70%, 75%, 80 या फिर 85? छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर मतलब 100 में कितने प्रतिशत लोग साक्षर हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 70%। 80% मेल साक्षर, 60% फीमेल साक्षर, एवरेज निकालेंगे 70% आ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, जगदलपुर। ऑप्शन ए राइट आंसर रायपुर। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जनसंख्या वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? उराव, गोंड, कंवर, हल्बा। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन सी जनजाति की है? राइट आंसर ऑप्शन बी गोंड। कितनी परसेंट? लगभग 56% जनसंख्या। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति से संबंधित थे? कंवर, बिंजवार, खैरवार या फिर गोंड? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी बिंजवार जनजाति। फिर उसके बाद 22वां जो क्वेश्चन है, x - 1/x = 4, x³ - 1/x³ का मान आपको ज्ञात करना है। ये किसका है? तो बीजगणित का क्वेश्चन है। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो x - 1/x = 4 लिखा हुआ है तो हम ये मानेंगे कि x - 1/x = a हो जाएगा। अगर हमें क्या निकालना है? x - 1/x³ का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसके ये जो फॉर्मूला है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ में इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? इसका फॉर्मूला हो जाता है a³ + 3a। ठीक है, क्या फॉर्मूला हो जाता है? a³ + 3a। अब यहाँ पे क्या था? तो आप बोलोगे x - 1/x की वैल्यू क्या थी? 4 थी। मतलब a की वैल्यू क्या थी? 4 थी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं x - 1/x = 4। और हम क्या मानते हैं? x - 1/x = 4 और हम इसे क्या बोलते हैं? इसे a मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। देखिए a की जगह पे आप क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे। 4 की घाते 3 धन 3 और यहाँ पे लिखेंगे 4, a की जगह पे 4 लिखेंगे। 4 की घाते 3 मतलब क्या? 4 3 बार गुणा होगा। 4 चौके 16, चौके 64 हो जाएगा। धन 3 चौके 12 हो जाएगा। कितना आ गया? तो 76 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? 1920, 1810, 1910, 1912। ऑप्शन सी 1910 राइट आंसर। सुआ गीत किस त्योहार से संबंधित है? दशहरा, हरेली, दीपावली, होली। इसका राइट आंसर दीपावली टाइम पे। सोहर गीत संबंधित है बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए राइट आंसर। पंथी नृत्य कौन करता है? उराव, बैगा, सतनामी या फिर स्त्रोत्रा। पंथी नृत्य कौन करता है? कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर। एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 44 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी? क्या है बोला? क्या बोला है? एक लंब वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 28 सेंटीमीटर एवं इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। ठीक है, तो आधार की त्रिज्या क्या होगी? जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना है? यहाँ पे देखिए, सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला तो कम से कम पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है? हाइट कितना है? 28 सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल कितना है? तो बोलोगे 44 सेंटीमीटर। चलिए, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे πr²h। चलिए, यहाँ पे हम इसे पुट कर देते हैं। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 44 सेंटीमीटर, बिल्कुल। और ऊंचाई कितनी है? 28 सेंटीमीटर, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम ये बोलते हैं कि πr²h = कितना है? 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? पाई के जगह पे पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। आर की वैल्यू हमें पता ही नहीं, हम ऐसे लिख लेंगे r²। एच की वैल्यू वहाँ पे बताया था 28 बराबर 44 सेंटीमीटर। ठीक है, आर यहाँ पे लिखा रहने दीजिए, इसको हम नदी के उस पार ले जाते हैं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? जेंडर चेंज हो जाएगा। बोलोगे 44 है, ये ऊपर में था तो ये कहाँ जाएगा? नीचे में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
ये नीचे में था तो ये ऊपर में आ जाएगा, और ये ऊपर में था तो नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा पलटी हो जाता है। ये जब हम लोग बराबर के इस पार उस पार करते हैं, प्लस में है तो माइनस में, माइनस में है तो प्लस में, इनटू में है तो डिवाइड में, डिवाइड में है तो इनटू में, ऐसे चेंज हो जाता है। देखिए अब बोलोगे 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 7 एकम 7, 7 चौके 28। अब बताइए क्या होगा, तो बोलोगे r इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा। अब इसको अगर आप सॉल्व करने जाओगे तो क्या हो जाएगा, r 1, देखिए 1 है, 1 तो बाहर आ ही जाएगा, 1 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो, 1/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए है कहाँ पे ये, 1/√2 है कहीं पे, यहाँ पे शायद ऑप्शन में यहाँ पे कुछ करेक्शन कराया गया था, 1/√2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम डीजीपी या फिर महानिदेशक कौन थे, बताइए। ये देखिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस डीजीपी महानिदेशक कौन थे? अशोक जुनेजा, मोहन शुक्ल, हिमांशु गुप्ता, बीके दास। पहले डीजीपी कौन? मोहन शुक्ल। इस राज्य से कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन थी? तुमाड़, रतनपुर, खल्लारी, मणिपुर। कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी कौन? तुमाड़। रतनपुर पर आक्रमण करने वाला मराठा सेनापति का नाम क्या था? रघुजी, भास्कर पंत, महिपत राव, बिंबाजी भोसले। तो रतनपुर पर आक्रमण किसने किया था? भास्कर पंत ने किया था। कब? 1741 में। एक त्रिभुज का परिमाप 54 मीटर है और उसकी भुजाएं 5:6:7 के अनुपात में है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए त्रिभुज का परिमाप कितना है? 54 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे जो भुजाएं हैं तो हम ये मान लेते हैं कि भाई हमें ये पता नहीं है कि कितनी भुजाएं हैं। ठीक है, ये अनुपात में है, ये 5x हो गया, ये 6x हो गया, ये 7x हो गया। ठीक है, और परिमाप कितना बोल दिया? 54 सेंटीमीटर। तो परिमाप इसी को तो हम लोग नापते हैं, तो ये परिमाप होता है। तो बोलोगे हाँ 5x 6x धन 7x बराबर कितना हो गया? तो 54 सेंटीमीटर। कितना? 54 सेंटीमीटर, सॉरी 54 मीटर है ना। अब x की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो 6 5 11, 11 7 18 हो जाएगा। 18x बराबर क्या हो जाएगा? 54। x बराबर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि हाँ यार ये 3 है। x की मान कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कितना, जो इसकी भुजाएं हैं वो कौन कितनी लंबी है। 5x मतलब 5 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। 6x 6 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 7x 7 गुणित 3 कितना हो जाएगा? 7 3 21 हो जाएगा। अब देखिए, अब परिमाप बोलोगे तो अब अगर परिमाप आप काउंट करोगे पूरी बाउंड्री को ही हम परिमाप बोलते हैं, तो ये जो परिमाप हो जाएगा कितना हो जाएगा? काउंट करोगे तो 54 ही आ जाएगा। लेकिन हम कैसे से सॉल्व करेंगे? अर्ध परिमाप हम निकालते हैं, a + b + c। हम ये सब कहाँ पढ़े हैं? 9वीं क्लास में है। कहाँ? गणित की जो हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड की जो बुक है वो 9वीं क्लास में है। अब इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। s बराबर क्या हो जाएगा? a + b + c। तो बोलोगे हाँ 54/2 कितना हो जाएगा? 54/2 अगर बोलोगे तो 27 होता है ना। 54/2 27 हो जाता है। एक फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा बचपन में। कौन सा फॉर्मूला? यहाँ पे आप इसे देखिएगा। जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उसका फॉर्मूला क्या होता है? s - a, s - b और s - c। देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने की चांसेस कम है, लेकिन आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, s का वैल्यू कितना है? तो अभी आपने देखा कि 27 आया था, और 27 ऋण a, देखिए s की जगह पे 27 लिखेंगे, ऋण a का वैल्यू कितना था? तो यहाँ पे देखेंगे a हम 15, b 18 और c 21 मानेंगे। ठीक है, चलिए मान लेते हैं a 15, b 18, तो 27 ऋण 18 और 27 ऋण 21 तीनों हो गए। चलिए अब यहाँ पे आप सॉल्व करते जाइएगा। ये 27 को 27 लिखा रहने दीजिए, और अगर आप 27 में 15 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। फिर 27 में अगर 18 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, और 27 में अगर 21 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? इनको और शॉर्ट फॉर्म में तोड़ेंगे। तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आप ऐसे कर सकते हैं। फिर 2 गुणित 3 करेंगे, 12 को अगर आप तोड़ेंगे तो क्या होगा? 2 दूनी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। फिर 3 गुणित 3 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुणित 3 में आ जाएगा।
और 6 को तोड़ेंगे 2 गुणित 3 में आएगा। अब देखिए जिसका जोड़ा बन रहा है उसे हम बाहर कर देंगे, इसका जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, ये 2 और ये 2 का जोड़ा बन गया, ये बाहर आ गया, ये 3 और ये 3 का जोड़ा बन गया, ठीक है, ये और ये का जोड़ा बन गया, तो क्या हो गया, ये 3 आ गया, ये 3 का जोड़ा बन गया, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। बचा क्या, इसका भी जोड़ा नहीं बना, इसका भी जोड़ा नहीं बना, तो क्या, देखिए इसका और ये वर्गमूल 6 हो जाएगा। क्यों, इसका और इसका जोड़ा नहीं बना, 2/3 6 हो जाता है। अब अगर आप इस सॉल्व करोगे तो 3 दूनी 6, 6 त्रिक 18, 18 त्रिक 54, 54 वर्गमूल 6 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए है क्या 54 वर्गमूल 6, तो आप बोलोगे हाँ ये है, ऑप्शन बी राइट आंसर, 54 वर्गमूल 6 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया, 1818, 1825, 1858 या फिर 1820? ऑप्शन ए राइट आंसर 1818। किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा और 9 थीटा है, तब इनमें से सबसे बड़े और सबसे छोटे अंतःकोण का अंतर आप बताइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन डराते हैं बिल्कुल, लेकिन डरावने वाली क्वेश्चन है नहीं। 2, 3, 4, 9 है ना, इतने थीटा में है। बोलोगे हाँ चलो बिल्कुल, चतुर्भुज है, कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज जहाँ पे 4 भुजाएं हो जाएंगी, मतलब चतुर्भुज की जो चारों भुजाओं का योग होता है, अगर कोणों का योग बोला जाए तो कितना होता है, 360 होता है। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होता है। ठीक है, अब वहाँ क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला था कि 2, 3, 4, 9 है ना, 2, 3, 4, 9 थीटा, तो बोलोगे हम बोलते हैं 2x, 3x, 4x धन 9x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप थीटा भी ले सकते थे, 360 हो जाएगा। अब इसे आप जोड़ोगे, 2, 3, 5, 5, 4, 9, 9, 9, 18, 18 यहाँ पे हम मैं थीटा ही लिख देता हूँ जो क्वेश्चन पे था, बराबर 360 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा को थीटा लिखा रहने दीजिए, 360/18 अगर आप करेंगे तो 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 0, तो एक थीटा का वैल्यू कितना आया, 20 आया। तो बोलोगे सबसे छोटा क्या था, 2 थीटा था, तो 2 गुणित 20, 2 गुणित 20 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 40 हो जाएगा। और 9 थीटा, 9 गुणित 20 कितना हो जाएगा, तो 9 गुणित 20 कितना हो जाता है, 20 9 180 हो जाता है। दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए, सबसे छोटा सबसे बड़ा के बीच में अंतर कितना है, बोलोगे हाँ यार अंतर तो हमें पता है, 180 में अगर हम 40 घटा दें कितना आ जाएगा, 140 हो जाएगा, 140 ही अंतर हो जाएगा। कहाँ पे है 140, देख लीजिए ऑप्शन डी राइट आंसर। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949, 31 दिसंबर 1949? भारतीय संविधान को हम कब एक्सेप्ट किए थे, ऑप्शन सी राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है, मतलब मौलिक अधिकार हम कौन से देश से ग्रहण किए हैं, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या फिर ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रसिया, रूस हो जाएगा। बताइए मौलिक अधिकार कहाँ से लिए हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 21 से अनुच्छेद 19 एक? अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ पे 60 कम मिनिमम 60 से 70 जो क्वेश्चन है वो हमारे डायरेक्ट टारगेट 90 डेज सीरीज से पूछे गए हैं। अगर आपको यकीन ना हो बिल्कुल आप जाके देख लीजिए, सारी चीजें कराई गई हैं टारगेट 90 डेज सीरीज में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेस की स्वतंत्रता किस में था, 21 में था, ऑप्शन सी राइट आंसर। राष्ट्रपति के लिए के उम्मीदवार के लिए क्या जरूरी नहीं है, बताइए, आयु 35 वर्ष होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, देश का नागरिक हो, सांसद चुने जाने की योग्यता हो? बोलोगे हाँ 35 वर्ष आयु चाहिए, पढ़ा लिखा ऐसा कुछ नहीं लिखा है संविधान में, देश का नागरिक हाँ होना चाहिए, सांसद या फिर लोकसभा का कोई भी सदस्य चुने जाने की इसके अंदर अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, है ना, सांसद में लोकसभा भी आ जाता है। तो बोलोगे बी राइट आंसर हो जाएगा, पढ़ा लिखा कहीं भी नहीं बताया गया है। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, 540, 543, 545, 552? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 543। हम बोलते हैं ना 272 प्लस सीट, 273 जिसकी भी आ गई वो जीत गया, 272 आधा सा आधे से ज़्यादा, 272 तो आधा है आधे से कम है, 273 मतलब आधे से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसका 2 गुना निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 544 हो जाएगा, एक और चाहिए तब 543 हो जाएगा।
लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति का न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 21, 25, 30 या फिर 35? लोकसभा का चुनाव लड़ना है, आयु कितना होना चाहिए? ऑप्शन बी 25 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, लोकसभा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसको मतलब उसे उत्तर देना पड़ेगा? किसको देना पड़ेगा? लोकसभा। अगर लोकसभा का क्वेश्चन पूछता है तो मंत्रिपरिषद को उत्तर देना ही पड़ेगा। यहाँ पे जवाबदेही होती है मंत्रिपरिषद। किसी विधानसभा में कोई धन विधेयक निम्न में से किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री या फिर 35 स्पीकर। तो किसकी अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए राज्यपाल। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का महाधिवक्ता। संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन? ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं या फिर उच्च न्यायालय हैं? 18, 21, 26, 25। कितने उच्च न्यायालय हैं आपको बताना है हमारे पूरे भारत में। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 25 उच्च न्यायालय है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगन, लोथल, रोपड़ या फिर मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर लोथल। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? बोधगया, लुम्बिनी, सारनाथ, कुशीनगर। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सारनाथ। मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। राइट आंसर ऑप्शन डी इंडिका। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? चावल, गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा। राइट आंसर ऑप्शन बी गेहूं और जौ। आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। राइट आंसर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। भारतीय इतिहास में बाजार नियमों मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की? मतलब बाजार को जो बाजार का मूल्य होता है, जो भी जैसे मान लीजिए सब्जी का मूल्य हो गया, तो बाजार के जो नियम होते हैं उनके मूल्य नियंत्रण करना है, तो उसकी पद्धति का शुरुआत किसने किया था? ठीक है, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक या फिर अलाउद्दीन खिलजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य, वल्लभाचार्य। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन? राइट आंसर शंकराचार्य। वर्ष 1526 में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोदी, शेरशाह सूरी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इब्राहिम लोदी को हराया था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था? धार्मिक मामलों के मंत्री को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री को, न्याय मंत्री को। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहते थे? ऑप्शन सी प्रधानमंत्री को। 16 आदमी एक काम को 14 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए 12 दिनों में पूरा करते हैं, तो 28 आदमी 12 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो इसे आप कैसे याद करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे? तो बोलोगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2। ये होता है फॉर्मूला। M मतलब मैन हो गए, ठीक है, D मतलब डे या फिर दिन हो गया, H मतलब आवर होता है, घंटे होते हैं, और M2 M मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो पहले काम हुआ था ये काम हो जाएगा और दूसरा काम ये हो जाएगा। पहले काम में देखेंगे कि मैन कितने थे, आदमी कितने थे, बोलोगे 16 आदमी थे भाई। दिन कितना था तो बोलोगे 12 दिन, 12 दिन काम करते हैं। घंटे कितने थे तो बोलोगे 14 घंटे, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा देखिए M2, तो 28 आदमी, कितने M2 मतलब कितने आदमी तो बोलोगे 28 आदमी। D2 कितना तो बोलोगे D हमें ज्ञात करना है, D हम यहाँ पे लिखा रहने देंगे, D2 यहाँ पे लिखा रहने देंगे। H कितना तो बोलोगे 12 घंटे, यहाँ पे आप 12 लिखा रहने दीजिए। D2 को वहीं पे लिखा रहने दीजिए। अब इसे हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो हम यहाँ पे ला लेंगे इसके, देखिए यहाँ पे गुणित में है, इधर आएगा तो भागित में हो जाएगा, तो यहाँ नीचे 28 हो जाएगा, यहाँ पे 12 हो जाएगा।
ठीक है, D2 को यहाँ पे लिख रहने दीजिए। इसे अगर आप काटेंगे तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28 हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। D2 बराबर क्या हो जाएगा, तो D2 बराबर 8 हो जाएगा। 8 है क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? गोवा, कालीकट, मंगलोर, कोचीन। वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी कालीकट। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन या फिर लॉर्ड डलहौजी। कौन से गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? कब बनी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस? तो बोलोगे 1885 में। गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? तो लॉर्ड डफरिन था। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशन फ्रंट या फिर फॉरवर्ड ब्लॉक। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी फॉरवर्ड ब्लॉक। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया था? 1940, 1941, 1942, 1946। राइट आंसर ऑप्शन सी 1942। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन 1920 से 22 को क्यों निलंबित कर दिया गया? मतलब जो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 के बीच में चला हुआ था उसे क्यों बंद कर दिया गया? गांधी जी अस्वस्थ हो गए थे इसलिए बंद किया गया, या फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मतभेद हो गया था, या फिर नेताओं के बीच में मतभेद हो गया था, मतलब नेताओं के बीच में घूसा और लात से मारपीट मच गई थी इस वजह से, या फिर चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण? असहयोग आंदोलन गांधी जी ने क्यों बंद किया बताइए? ऑप्शन डी राइट आंसर, चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। कहां 21 अक्टूबर 1949 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी? सिंगापुर, रंगून, जकोता, जापान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जापान। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, सौम्यवादी या फिर स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। जहां पे पूंजीपति वालों का भी सरकार का दोनों का जलवा चलता है वहां पे हम बोल देते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1950, 1960, 1969, 1979। पहली बार नेशनलाइजेशन बैंक का कब हुआ था? कब हुआ था? ऑप्शन सी 1969। कब? 19 जुलाई 1969 को ये पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। फिर मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? शेर, हाथी, चीता, कंगारू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज लॉयन। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा ग्रह सही, मतलब कौन सा जो सूर्य है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य, और सूर्य की परिक्रमा कौन करते हैं? ग्रह करते हैं। अब यहाँ पे आपको उनकी दूरी के अनुसार ही जो भी ग्रह हैं उन्हें आपको यहाँ पे सजाना है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ऐसा क्या क्रम है क्या? या फिर बुध, पृथ्वी, मंगल, शुक्र ये क्रम है, या फिर बुध, मंगल, पृथ्वी, शुक्र ये क्रम है, या फिर बुध, मंगल, शुक्र, पृथ्वी, कौन सा क्रम है? मतलब सूर्य के पास में कौन है? तो बोलोगे सूर्य के पास में बुध है, फिर बुध के बाद में शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है, फिर अरुण है, फिर वरुण है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम आंतरिक ग्रह भी बोलते हैं। ग्रीनविच किस देश में है? यूएसए, यूके, हॉलैंड या फिर भारत? ऑप्शन बी राइट आंसर, यूके। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5, 6, 8, 7। कितने राज्य? ऑप्शन सी 8 राज्य। दोस्तों अगर आपको लगता है कि जो हमारा खाकी का सपना है इसमें रोड़ा अगर कुछ बन सकता है तो लिखित एग्जाम बन सकता है, तो आपके लिए ये जो रोड़ा है इस रोड़ा को हटाने के लिए खाकी बैच लाया गया है। ये बैच बहुत ही नॉमिनल प्राइस में और बहुत ही शानदार बैच है। कोई भी गरीब से गरीब बच्चा इस बैच को ज्वाइन कर सकता है। देखेंगे इस बैच में जो खासियत है वो खासियत ये है कि आपको सबसे पहले जो कोई भी बुक को छूने से मना किया गया है, मतलब आपको एक भी बुक यूज नहीं करनी है, एक भी बुक छूनी नहीं है। सोचो सारा का सारा जो बुक का पैसा आपका लगता 1,500 2,000 रुपये लगता, सारा आपका बच गया। आपका जो फीस है पहले कितना था? तो पहले 599 था,
अब कितना हो गया है 699। ऑफर का टाइम था, ऑफर का टाइम चला जा चुका है, अब 699 है। ये कुछ टाइम तक रहेगा, उसके बाद ये 799 हो जाएगा। तो अगर अभी आपके पास टाइम है तो आपको जरूर ये ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि देखिए ये खाकी बैच है, यहाँ पे 0 लेवल से तैयारी कराई जा रही है। एक ही चीज को 4 से 5 बार पहले क्लास में रिवाइज कराया जाता है। जब लगता है कि चीज़ें आपको याद हो गई हैं, सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो फिर आपका उसी दिन उस टॉपिक का टेस्ट हो जाता है। हम कितने क्वेश्चन देते हैं, तो हम 15 से 20 क्वेश्चन देते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि जो चीज़ें हमने याद की है, जो चीज़ हमने पढ़ी है, वो हमें याद है या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च शिखर है? K2, नागा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा K2। नाम क्या है? गॉडविन ऑस्टिन। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? रावी, ताप्ती यहाँ पे होना चाहिए, और झेलम, सतलज। बताइए कि भाखड़ा नागल परियोजना कौन सी नदी पर निर्मित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सतलज। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? यूके, रसिया, यूएसए या फिर जर्मनी। भिलाई इस्पात संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? ऑप्शन सी, रूस की मदद से, सॉरी ऑप्शन बी, रूस की मदद से, यूएसए नहीं होगा, है ना। नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 1 जनवरी, 8 अप्रैल। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर 4 दिसंबर। 2024 के आईपीएल में रनर अप टीम कौन सी थी? कोलकाता नाइट राइडर्स या फिर एसआरएच सनराइजर्स हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स या फिर सीएसके चेन्नई सुपर किंग। बताइए कि कौन ऐसी टीम थी जो कि रनर अप टीम थी? कौन सी टीम बोलोगे? ऑप्शन बी, सनराइजर्स हैदराबाद। फाइनल विनर टीम कौन सी थी? तो कोलकाता नाइट राइडर्स थी। फुल फॉर्म ऑफ पुलिस क्या है? बताइए। पुलिस ऑफिसर, लीगल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इमरजेंसीज, पब्लिक ओबीडियंट, लीगल इंटेलिजेंट क्रिमिनल एनर्जी, पावर ऑफिसर लॉयल इंटेलिजेंट क्रिमिनल इको फ्रेंडली, या फिर कोई नहीं। पुलिस का फुल फॉर्म क्या होगा? तो बोलोगे ऑप्शन ए, पुलिस ऑफिसर लीगल इन्वेस्टिगेशन क्रिमिनल इमरजेंसीज। ओलंपिक 2024 कहाँ आयोजित होंगे? अमेरिका, इंग्लैंड, पेरिस, इंडिया। ऑप्शन सी, पेरिस में आयोजित होने वाला है। उसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव कौन से क्रम का था? 16वां, 17वां, 18वां, 19वां। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, 18वां। चंद्रयान 3 कौन सा प्रक्षेपण यान में किया गया था, लॉन्च किया गया था? PSLV 57, LVMS M4, GSLV 6 या फिर MORV-2। चंद्रयान 3 को कौन से प्रक्षेपण यान या फिर रॉकेट से लॉन्च किया गया था? ऑप्शन बी, LVMS M4 से। वर्तमान में छत्तीसगढ़ का वित्त मंत्री कौन? विजय शर्मा, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी और या फिर अरुण साव। वित्त मंत्री कौन? चौधरी लोग, ओपी चौधरी। नवीनतम पुलिस रेंज का गठन कौन सा है? कांकेर, गरियाबंद, कवर्धा, राजनांदगांव। नवीनतम पुलिस रेंज कौन सा? ऑप्शन डी, राजनांदगांव। पद्मा अवार्ड 2024 में किस व्यक्ति का नाम नहीं है? रामलाल बरेठ, मोहन यादव, जगेश्वर यादव या फिर हेमचंद मांझी। जो पद्म अवार्ड है किस व्यक्ति का नाम नहीं है? देखिए छत्तीसगढ़ के 3 व्यक्तियों को मिला है, किसको नहीं मिला है बताइए? ऑप्शन बी, मोहन यादव को नहीं मिला हुआ है। छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान किससे संबंधित है? शादी वर्ष में, नशीले पदार्थों में, महिलाओं को रोकना, मवेशियों को रोकना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, मवेशियों को रोकना। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 25,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर कितना किया गया है? 30,000, 40,000, 50,000, 60,000। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 25,000 जो रुपए मिल रहा था उसको कितना किया गया है? ऑप्शन सी, 50,000। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? लीवर, किडनी, लंग्स, नॉट, कोई नहीं। बताइए कि अगर आप ज्यादा शराब का सेवन करेंगे तो क्या खराब होगा? ऑप्शन ए, लीवर खराब होगा। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास, वेल्ड, सवाना, कोई नहीं। ऑप्शन ए, पंपास। प्रतिरक्षा तंत्र कौन सी बीमारी के कारण प्रभावित होता है मतलब खराब हो जाता है? एड्स, मलेरिया, कुत्ते के काटने से या फिर H3N3। बताइए। प्रतिरक्षा मतलब जो हमारी एंटीबॉडीज है वो कौन सी बीमारी के कारण खराब हो जाती है, प्रभावित हो जाती है?
एड्स की वजह से, जब देखिए एड्स होते हैं तो लोगों को क्या हो जाता है कि जो उनकी मतलब जो प्रतिरोधक जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है तो जो भी वायरस है वो आराम से जल्दी से वो क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं। तो देखिए सीधी सी बात है, इतने वातावरण में वायरस फैले हुए हैं तो जो प्रतिरोधक क्षमता है वो वायरस को मारने का काम करती है। अब प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म हो, जितने भी वायरस है आ सकते हैं यहाँ पे अपना घर बना सकते हैं। अब क्या प्रतिरोधक क्षमता कुछ काम कर नहीं पाएगा, वायरस यहाँ पे रहेंगे तो इससे क्या हो जाती है, इंसान की मृत्यु हो जाती है, एड्स हो जाता है। एड्स की वजह से ऐसा होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, थायमिन, नियासिन या फिर नॉट? कोई नहीं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होगा? इसका राइट आंसर नॉट। क्या? साइनोकोबालामिन। हमने क्या पढ़ा था? साइनोकोबालामिन पढ़ा था। बिल्कुल, बहुत बार हमने इसे पढ़ा है। हमने कैसे याद किया था? साइना का बाल बड़ा है या फिर बड़ा है, ऐसे हमने याद किया था, याद होगा तो। उसके बाद मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 29, 30, 32, 40? ऑप्शन ए 29 हड्डियां। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? HCl, Al2, F2, H6, HF? कांच पर लिखना है तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाएगा? कौन सा? हाइड्रोजन फ्लोराइड का। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या है? न्यूटन, डाइन, जूल, कार्य? बल का CGS पद्धति में और होता है MKS पद्धति में। बताइए CGS में क्या होगा? CGS में डाइन और MKS में न्यूटन। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही हो तो गतिज ऊर्जा या फिर काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ke इक्वल टू 1/2 mv², k इक्वल टू 4/2 mv या फिर 3 mv², 1/8 m²v? क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv²। जब बर्फ का टुकड़ा पानी पर तैरता है तो उसका कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? 1/5, 1/9, 1/10, 1/11? कितना? 1/10 भाग। उसके बाद देखिए, अगर पानी का तापमान 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में उसका कितना तापमान होगा? 100 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 176 फ़ारेनहाइट, 152 फ़ारेनहाइट या फिर 120 फ़ारेनहाइट? 80 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फ़ारेनहाइट में बताइए कि कितना टेम्परेचर होगा? ऑप्शन बी 176 फ़ारेनहाइट। कंप्यूटर का मैन में पूरा नाम क्या होगा? जो कंप्यूटर शब्द में मैन का पूरा नाम बताना है आपको। मल्टीपल एरिया नेटवर्क, मेट्रो एरिया नेटवर्क, मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क या फिर मॉड्यूलर एरिया नेटवर्क? मैन का पूरा नाम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा मेट्रोपोलियन एरिया नेटवर्क। ऑप्शन सी राइट आंसर। फिर 4 बिट किसके समतुल्य होता है? 1 बाइट, 1 निबल, 1 मेगाबाइट, 1 किलोबाइट? 4 बिट बराबर क्या हो जाएगा? 1 निबल हो जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर का क्या विकास हुआ था? निर्वात ट्यूब, IC चिप्स, माइक्रो प्रोसेसर और ट्रांजिस्टर? जो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर है उनमें क्या विकास किया गया था? तो ऑप्शन बी IC चिप्स का विकास किया गया था। यदि 32, 47, x तथा 41 का औसत 55 है तो x का मान ज्ञात करिए। इसे आप बताइए कैसे होगा, कैसे सॉल्व करेंगे हम? देखिए, इसके लिए सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 32, 47 और x 41 4 हैं, इनका औसत कितना है? तो 55 है ना। तो आप क्या करेंगे? 32, 47, x 41, 32, 47, x 41 का औसत कितना है? तो बोलोगे इनका औसत है 55, है ना। तो 4 का औसत यहाँ पे कितने अंक है? तो बोलोगे 4 है। 4 का औसत कितना है? 55। यही है टोटल नंबर है। ये कितने हैं? तो 4 है और एवरेज कितना है? 55 है। चलिए, अब कुछ नहीं करना है आपको, इनको आप जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 1 10, 3 4 7, 7 4 11, 11 1 12। ठीक है, धन x बराबर, ये यहाँ पे भागित में इधर होगा तो क्या हो जाएगा? तो बोलोगे गुणा हो जाएगा। 55 गुणित 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्या करोगे? 120 धन x बराबर 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 2 22 हो जाएगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 220 ऋण 120 कितना हो जाएगा? तो x बराबर हो जाएगा 100। 100 राइट आंसर हो जाएगा। 100 है यहाँ पे, ऑप्शन ए 100 राइट आंसर। यदि TO को 19 और NU2 को 26 लिखा जाए तो रीड को क्या लिखा जाएगा?
क्या बोला है, TO को हम 19 लिखते हैं, NUT को हम क्या लिखते हैं, 26 लिखते हैं। तो हमें रीड का बताना है, रीड को हम क्या लिखेंगे बताइए। देखिए टी का अगर आप कोड देखेंगे तो क्या होता है, 20 होता है। ओ का क्या होता है, 15 होता है। अगर हम दोनों को काउंट करेंगे तो 35 हो रहा है, ये तो गलत हो गया। हमने एक चीज़ और देखा था, हम इसका उल्टा देखें तो टी है 20, उल्टा करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें 27 करना था टोटल। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या जोड़ेंगे, तो बोलोगे 7, 7 भी होता है। अगर हम उल्टे तरीके से टी को देखेंगे तो टी 7वें पे आएगा। अगर हम 26 किसको मानेंगे, तो जो जेड है, जेड को हम 1 माने, जेड को देखिए वैसे तो 26 होता है, हम जेड उल्टा गिने तो जेड ए हो जाएगा, फिर वाई 2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम करेंगे तो टी क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर ओ क्या हो जाएगा, तो ओ बोलोगे ये 15 यहाँ से हो रहा है, हमें 27 करना है तो हमें 12 और जोड़ना पड़ेगा, मतलब ये 12 हो जाएगा उल्टा से करोगे तो। 7 12 कितना हो गया, 29 हो गया। इसको देखो एन डायरेक्ट कितना होता है, तो 14 होता है इसका। यू कितना होता है, तो 22 होता है, सॉरी 21 होता है। और टी कितना होता है, 20 होता है। अगर आप इसको डायरेक्ट काउंट करोगे सीधे सीधे तो 14 21 कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 1 35 हो जाएगा, 35 20 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। 55 गलत हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका भी उल्टा करेंगे। तो ये 14 था, इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा करोगे 13 हो जाएगा। हमने कैसे किया, देखिए 14 और 13 जब जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए। उल्टा करने के लिए हमें क्या करना है, 27 बनाना है। तो 14 में 13 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। ये 21 से हम क्या जोड़ेंगे, तो बोलोगे 6 जोड़ देंगे। टी में हम क्या जोड़ेंगे, 20 है, हम क्या जोड़ देंगे, तो बोलोगे हम इसमें 7 जोड़ देंगे, 27 हो जाएगा। 13 6 19, 19 7 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। मतलब उल्टा उल्टा लिया गया है। R 18 होता है, E 5 होता है, A 1 होता है, D 4 होता है। इसका उल्टा करो, 18 में क्या जोड़ोगे, 27 होगा, तो बोलोगे अगर हम इसमें 9 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। इसमें अगर हम क्या जोड़ दें, 22 जोड़ दें 27 हो जाएगा। A में अगर हम 26 जोड़ दें 27 हो जाएगा। D में अगर हम 23 जोड़ दें तो 27 हो जाएगा। चलिए जोड़ दीजिए, देखिए 23 और 26 कितना हो जाएगा, तो 2 2 4 और 6 3 9 कितना, 49 हो गया। 49 20 कितना हो जाएगा, तो 49 20 69 हो जाएगा। 69 2 71, 71 9 कितना हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 80 राइट आंसर, 80 है क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष की तस्वीर दिखाते हुए संजय ने कहा, मेरी माँ उनके पिता की इकलौती बेटी है, वह व्यक्ति संजय का कौन है, भाई, बेटा, दादा, मामा। देखिए ये रीजनिंग में कराया गया टॉपिक है, जो हमने खाकी बैच में कर लिया इसे। देखिएगा क्या है, पुरुष है, पुरुष की तस्वीर दिखा दिया, किसने दिखाया, संजय ने दिखाया। और संजय ने कहा मेरी माँ, संजय की माँ, संजय की माँ ये हो गई। इनके पिता की इकलौती बेटी, तो बोलोगे ये जो फोटो है, जिसका फोटो था उसके पिता की, उसका पिता ये हो जाएगा, उसके पिता की बेटी है। मतलब ये तो देखिए ये कौन था, ये पुरुष था, है ना। और ये जो ये पिता है, इसकी बेटी यहाँ पे आ जाएगी, ये भाई हो गया, और सीधी सी बात है इसकी बेटी होगी तो ये बहन हो जाएगी। और इसी का तो बेटा है संजय, है ना। यही हमने यहाँ पे लिख लिया, यही क्वेश्चन बोला था। वह व्यक्ति संजय का कौन है, देखिए संजय की माँ यहाँ पे, और उसकी संजय की माँ का भाई क्या लगेगा, तो संजय का मामा लगेगा। ऑप्शन डी राइट आंसर। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करिए, बताइए क्या होगा। देखिए जब भी देखिए किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, 5/18 गुणा कर देंगे बस। देखिए घंटा बड़ा होता है, बोलोगे हाँ जो घंटे होते हैं वो कहीं ना कहीं बड़ा होता है। हमें क्या करना है, तो हमें मिनट में कन्वर्ट करना है, मिनट छोटा होता है, छोटा यूनिट होता है, बोलोगे हाँ बिल्कुल। जो 72 हो गया, 72 को अब हम क्या करेंगे, तो हमें मिनट में छोटे में कन्वर्ट करना है, तो हम 5/18 गुणा करेंगे। अब यही का अगर 72 होता, 72 मीटर प्रति सेकंड होता, और हम इसे घंटे में कन्वर्ट करना होता, तो हम 18/5 करते। ठीक है, क्योंकि ये बड़ा, हमें घंटे में कन्वर्ट करना है तो बड़े से गुणा करेंगे। हमें अगर मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, छोटा है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। यही बस हमें यहाँ पे याद रखना था। 18 1 कम 18, 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 मीटर प्रति सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 36 6 का क्या होगा, ये देखिए रीजनिंग का टॉपिक है। 5 36 6 का क्या, देखिए 5 है, बोलोगे हाँ 5 है। जो 36 है वो क्या है, तो यहाँ पे 6 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है,
6 के बाद में क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 है, यहाँ पे 7 का वर्ग हो जाएगा, एक ज़्यादा का, तो यहाँ पे 49 हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर 49 हो जाएगा। तीन घन जिसमें प्रत्येक की भुजा 8 सेंटीमीटर की है को जोड़कर एक घनाभ बना दिया गया है, तो इस तरह से घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बताइए। देखिए इसे हम इस स्लाइड में समझते हैं। तीन घन है, ठीक है, तो आप घन ऐसे बनाए होंगे, आपने बचपन में बनाया भी होगा, ठीक है, ये घन हो गया। ऐसे ही 3 घन हमें बनाने हैं, ठीक है, 3 हमें घन बनाने थे और हमने क्या किया, इसको ऐसे बना लिया, ठीक है। ऐसे ही अब ये तीनों घनों को हम जोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे हमें जोड़ना था, यहाँ पे ऐसे बना के इसको जोड़ना था, ठीक है। ये 8 है, अगर हम इसको ऐसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ ऐसे टाइप का शेप दिखेगा, ठीक है, ऐसे टाइप का, पूरे के पूरे जुड़ जाएंगे। तो ये देखिए इधर 8 था, ये वाला 8 हो गया, ये वाला 8 हो गया। बोलोगे लंबाई कितनी होगी, लंबाई 24 हो गई, ठीक है। चौड़ाई, बोलोगे चौड़ाई तो उतनी की उतनी ही रह गई, 8 ही रह गई, है ना। इसकी ऊंचाई, यहाँ पे देखिए ऊंचाई हो गया, और ये जो आपको दिख रहा था यहाँ पे ये वाला, ये चौड़ाई हो गई, तो चौड़ाई कितनी, चौड़ाई भी 8 ही है, ठीक है। तो लंबाई कितनी 24, चौड़ाई कितनी 8, ऊंचाई कितनी 8, ठीक है। अब क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है यहाँ पे कि ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो बोलोगे हाँ यार, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, बन जाएगा ऐसे ही। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2LB + BH + HL होता है, ठीक है। 2LB, L क्या है तो बोलोगे 24, B कितना है तो 8 है, B यहाँ पे कितना है 8 है, H कितना है 8 है, H कितना है 8 है, L कितना है 24 है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 2 24 8 कितना होता है, 8 चौके 32 हो गया, 3 हासिल, 8 दूनी 16, 16 3 19 हो जाएगा, फिर 8 28 64 हो गया, 24 8 192 हो गया। तीनों को जोड़ डालिए, 2 4 कितना हो गया 6, 6 2 8 हो गया, 9 6 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 1 25 हो गया। उसके बाद 1 1 2 है ना, 2 2 4 हो जाएगा, ठीक है, 2 हासिल भी जुड़ जाएगा, और ये 2, अब इसे गुणा कर देंगे, 2 8 16, 2 5 10 1 11, और 2 चौके 8 1 916, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, 2 8 16, 2 5 10 1 11, 2 चौके 8 1 9, 916 हो जाएगा। देखते हैं 916 है कहीं पे, तो ये हमारा कहीं ना कहीं गुणे में गलती हुई है, गुणे में गलती हुई है। हम एक बार फिर से इसे देख लेते हैं कहाँ पे गलती हुई है। 24 8 192, 8 28 64, 24 8 192 हम जोड़ते हैं, 2 4 6, 6 2 8 हो गया, 9 6 15, 15 9 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे हमने क्या कर दिया था, 25 कर दिया था, ये 24 हो जाएगा, ठीक है। और 1 1 2 2 2 4 हो जाएगा। अब इसे हम फिर से गुणा करते हैं, 2 8 16, 2 चौके 8 1 9, 2 चौके 8। देखिए गुणा में ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती ही हैं, हमें यही सारी चीज़ ध्यान देना रहता है ना। 896 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 896 राइट आंसर। यदि समान क्षमता के 15 पंप एक टंकी को 7 दिनों में भर सकते हैं, तो उसी टंकी को 5 दिन में भरने के लिए अतिरिक्त पंपों की आवश्यकता कितनी होगी। क्या 15 पंप 7 दिनों में भर सकते हैं, बोलोगे अच्छा चलो 15 पंप 7 दिन में भर सकते हैं, कितना काम हो गया, 15 पंप, एक पंप था एक दिन में एक काम किया, तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 15 सत्ते 105 होता है, 15 नहीं 135 होता है, ठीक है। 15 सत्ते 105 हो गया। उसके बाद देखिएगा 5 दिनों में भरने के लिए, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा था, 15 पंप 7 दिन में भर देते हैं तो 105 काम हो गया। अब इसे हमें 5 दिन में भरना है, 5 दिन में भरना है मतलब 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, 5 1 कम 5। कितने पंप चाहिए, तो हमें 21 पंप चाहिए। कितने, 21 पंप हमें चाहिए। हमारे पास है कितना, 15 पंप पहले से है। आप देखोगे क्वेश्चन यही बोल रहा है कितने, देखिए 15 पंप 7 दिनों में भर सकते हैं। एक पंप एक दिन में कितना, एक काम किया, तो हम अगर करेंगे तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ठीक है। एक पंप एक काम करता है तो 7 दिन में एक पंप 7 काम करेगा, ठीक है। ऐसे 15 काम ऐसे अगर आप काउंट करते जाओगे तो 105 काम हो जाएगा। अब 5 दिन में से भरना है तो 5 5 1 कम, 5 दूनी 10, 5 1 कम, मतलब 21 पंप की जरूरत है 5 दिन में भरना है। तो 15 पंप पहले से है, कितने पंप और चाहिए, तो 6 पंप और चाहिए, तभी तो 21 दिन में भर पाएगा, 21 पंप हो पाएंगे, तो 6 अतिरिक्त पंप चाहिए।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो मैथ्स क्वेश्चन थे हमने जल्दी जल्दी सॉल्व इसलिए किए हैं क्योंकि आपको अगर मैं जल्दी जल्दी सॉल्व नहीं करूँगा, आपको समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अगर कुछ यहाँ पे आपको डाउट लगा होगा, कुछ आपको गलतियाँ लगी होंगी तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।